उज्ज्वल जी का अनुभव सुना। आप उनकी बातों को ध्यान से अगर सुने होंगे, उन्होंने एक बात बताई आपको कि कई लोग ये कहते मिलते हैं कि हमको कोई लाभ नहीं हुआ, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हम किसी इंस्टीट्यूट में जाएं और पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, आपका क्लास ले रहा है, अब उसमें कुछ लोगों को फायदा हो जाता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता है। जिनको फायदा नहीं होता है, क्या कारण है कि कुछ को फायदा हो गया, कुछ को नहीं हुआ? नहीं साहब, ये तो इंस्टीट्यूट ही ठीक नहीं था, या पढ़ाने वाले सही नहीं थे। कभी हम ये विचार नहीं करते हैं कि हम ठीक थे कि नहीं। सारा दोष कहाँ लगा देते हैं? उस जगह पर, उस इंस्टीट्यूट पर। किसी मंदिर में भी अगर जाना हुआ, कभी हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, मेरे काम का मामला जम गया तो ठीक, नहीं जमा, मन में एक अविश्वास पैदा हो गया कि भगवान है भी कि नहीं है। क्यों है? भगवान नहीं है या है, इसका क्या प्रमाण है? तो मेरा काम अगर बन जाए तो भगवान है, मेरा काम नहीं बने तो भगवान नहीं है। सीधा मामला है। ये बड़े विचित्र है हमारे स्वभाव, हमारे सोच। मेरा वाला होना चाहिए, भगवान वाला नहीं होना चाहिए। भगवान मेरी बात सुने और हम जो कहते हैं वो माने। वो जो कहता है वो मुझसे नहीं माना जाएगा। कोशिश भी करते हैं, 10-15 मिनट बैठने का कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है। लेकिन हम 2 मिनट भी अगर उसको कुछ कहते हैं तो उसको मानना चाहिए। ये तो दादागिरी, तो सीधे सीधे दादागिरी वाला मामला है कि हम उसके लिए कई भाई हमारे पास आके कहते हैं कि साहब अभी बराबर पूछते हैं, ध्यान करते हैं, कितने दिन से वो मंडल में आ रहे हैं? 3-4 महीने से। मन तो ये करता है कि बुरा मत मानिए, मन तो ये करता है कि लाठी रहे, इतनी लाठी मारी जाए इनको। अरे बेवकूफ आदमी, जो चीज आपको बताया जाता है वो आप करोगे ही नहीं तो लाभ कैसे मिलेगा? डॉक्टर के पास आप जाते हैं इलाज कराने के लिए, डॉक्टर ने आपको दवा लिख दिया कि साहब ये दवा सुबह में खाना है, ये दोपहर में, ये शाम में। 1 महीने के बाद फिर डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर साहब क्या हुआ? दवा लिए थे टाइम से, टाइम ही नहीं मिलता। ये तो वही बात हुआ ना, टाइम ही नहीं मिलता है। तो क्या किया जाए? ऐसे लोगों के लिए मैं बार बार, ये लोग तो पत्रकार हैं, ये लोग मुद्दा उठा सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। हम लोगों को पहुंचने में वहां तक टाइम लगेगा, इन लोग तो आसानी से पहुंच सकते हैं। भाई उज्ज्वल जी, एक मुद्दा उठाया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि बिहार में कई हॉस्पिटल खुल रहे हैं। अच्छी बात है, कल भी शायद किसी हॉस्पिटल को उद्घाटन मुख्यमंत्री जी गए थे, आज फोटो छपा है दैनिक जागरण में। रोज खुल रहा है, गली में भी, मकान में भी, हर जगह हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल। हर लॉज के बगल में भी 1-2 हॉस्पिटल खुल जाए, अच्छा बात है, बीमार पड़ रहे हैं लगातार। लेकिन एक हॉस्पिटल की हमारे बिहार में आने वाले समय में सबसे अधिक आवश्यकता पड़ेगी, और समय रहते अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो हमारे यहाँ काफी संख्या में रोगी होने जा रहे हैं। मेंटल हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, क्योंकि हम तो पागलों की संख्या बढ़ने वाली है। आप कहेंगे कि पागल का पहचान कैसे होगा? कुछ बता देते हैं उसका, ये सही बता रहे। वो पागल, किसी पागल को ये नहीं लगता है कि हम पागल हैं। पागल जो है वो दूसरे को ही पागल समझता है। तो आप कहेंगे भैया हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे इर्द गिर्द कौन पागल है? उसका कुछ तरीका है। उसके पहले बोलने के स्टाइल को देखिए, उसके आंख को देखिए, हो जाता है ना, फिर समझिए कुछ हमें असर हो रहा है।
कुछ कुछ असर हो रहा है इसका। फिर देखिए मोबाइल निकालेगा, अगर बढ़िया स्टैंडर्ड वाला मोबाइल है तो पहले वो शो करेगा कि देखो मेरे पास बढ़िया है। ये सब देखिए विचित्र स्थिति वाली लक्षण है। अभी समाजवाद की बात हो रहा था कि भाई उड़ने के लिए दिया, वो नहीं दिया। ये क्या है कि इस तरह के पागल लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। ये अगर कल को नहीं कहीं गए तो कहां जाएंगे? इनके लिए हॉस्पिटल चाहिए, मेंटल। और ये मेंटल हॉस्पिटल बिहार में नहीं खुल रहा। या तो नीतीश जी सोचते हैं कि हमारा बिहार का लोग नहीं बदलाएगा, लेकिन हम लोग तो हमदर्द की बात जानते हैं। पागल हो रहा है बिना कारण, बिना मतलब के अपने को शो करना, ये लक्षण है पागलपन का। तो भाई मेरे, सबसे पहले तो हम अपने को व्यवस्थित करें, संतुलित करें। सफलता चाहते तो हैं, सफलता चाहना बुरा बात नहीं। धन दौलत हमको भी चाहिए, सबको चाहिए। कोई व्यक्ति आज के दौर में नहीं कह सकता कि नहीं साहब हम तो बिना धन के ही रह लेंगे। लेकिन आपको उसके लिए जो मैनेजमेंट चाहिए, जो मेच्योरिटी चाहिए, जो आपको अंदर से आपके अंदर एक गंभीरता चाहिए, वो अभाव दिखता है। और इस तरह के युवा वर्ग को लेके अगर कोई सोचता है कि हम बहुत बड़ा कुछ उद्देश्य हासिल कर लेंगे, कि फुहड़ युवा लेके क्या उद्देश्य हासिल किया जा सकता है? ये फुहड़पन को लेके क्या किया जा सकता है? युवा मतलब एक युवापन, एक पावर होता है, युवा का पावर। यहाँ तो पावर जो है वो कहीं और जा रहा है। हम अपने पावर को कहां कहां लगा रहे हैं, दूसरे तरफ का भी पावर लेने का कोशिश करते हैं। सीधे कहीं मिला तो बिना वो क्या कहते हैं, बिना मीटर लगाए ही लाइन ले लो। जानते हैं ना, चेकिंग तेज हो गया है। बिना मीटर लगाए अगर आप लाइन लिए तो भारी जुर्माना है। कई लोग इसी ख्याल में रहते हैं कि क्योंकि फंसे तो लाइन चले। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो बेचारा शादीशुदा है तो सोचता है हमको इनके इस बात से क्या होगा, लेकिन जो बेचारा अनमैरिड है, बैठा हुआ है, माफ करना, ये सब जो है आपको कहीं ना कहीं वहां ले जा रहा है जहां पहुंच के आपके जीवन में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। आप कितने भी टाइट पहन लो, हम लोग भी पहनते हैं, खूब टाइट पहन लो, जितना मन है उतना टाइट एकदम। मतलब आपको, हम तो ये कहते हैं आपको मोड़ने में भी दिक्कत हो इतना टाइट पहन, ऐसे झुकने में दिक्कत हो उतना टाइट पहन, क्या होगा? जहां से टाइट होना चाहिए वहां तो आप बिल्कुल लूज है, और ऊपर से टाइट दिख रहे हैं। शर्ट टाइट, पैंट टाइट, टी शर्ट टाइट, एडिडास, फुलडास, क्या क्या सब दिखा नहीं चलेगा। ये सब अब हंसने वाला चीज हो गया बिहार में।